Today we learn what is series resonance circuit. A series resonance circuit, also known as a series LCR circuit, it's consisting of a resistor R and inductor L and a capacitor C connected in a series. जो हमारा सीरीज श्रेणी अनुनादी परिपथ जो होता है वो क्या होता है, सीरीज एलसीआर परिपथ ही होता है. इसमें एक रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध, एक इंडक्टर यानी प्रतिबाधा और एक कैपेसिटर यानी कि संधारित्र लगा होता है, वो भी श्रेणी क्रम है. इट इज कॉल्ड अ रेजोनेंस सर्किट बिकॉज एट अ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी नोन एज द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी द एल रिएक्टेंस एंड सी कैंसल ईच अदर आउट. इसको हम अनुनादी परिपथ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक पॉइंट आता है जिसमें जो रिएक्टेंस और जो कैपेसिटेंस होते हैं, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस जो होता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. एट रेजोनेंस द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमाइज्ड. और जो अनुनाद की स्थिति होती है उसमें इम्पीडेंस जो होता है परिपथ का वो न्यूनतम हो जाता है. एंड द सर्किट इम्पीडेंस बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव. और जो उसका जो परिपथ का जो प्रतिबाधा होती है वो प्योरली प्रतिरोध का काम करने लगती है. दिस रिजल्ट्स इन मिनिमम करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट एट रेजोनेंस. ये जो होती है उस परिपथ में विद्युत के प्रवाह को न्यूनतम कर देती है अनुनाद की स्थिति में. Proof: impedance of series LCR circuit is given by Z is equal to अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है. वेयर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है जिसकी वैल्यू 2 पाई न्यू एल होती है, जो कि क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंट्स होते हैं. और यहाँ पे एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई ओमेगा सी. ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्शन, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया. वेयर frequency nu of the alternating EMF is increased from zero value, then XL increases linearly from zero value and XC decreases from infinity to the variation of XL and XC with frequency nu. Nu is equal to nu naught, XL is equal to XC. So from equation 1, Z is equal to R square plus 0, Z is equal to R minimum. एट न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी. तो हमने एक्सएल की वैल्यू निकाली थी 2 पाई न्यू नॉट एल, मतलब हमने न्यू की जगह यहाँ न्यू नॉट रख लिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई न्यू नॉट सी. तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ के न्यू को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे आएगा न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी. तो न्यू हमने यहाँ के जो स्क्वायर उसको यहाँ पे कैंसिल आउट करने के लिए या तो दोनों तरफ वो कर दो, स्क्वायर कर दो, या तो यहाँ के ओमेगा स्क्वायर को इधर कर दो तो अंडर रूट में चला जाएगा. तो 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी. तो अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई ओमेगा एल सी. Thus, value of resonant frequency of the circuit depends only on the value of L and C and does not depends on the value of resistance. तो इसमें जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो होती है किसी भी सर्किट की, वो उसमें रहने वाली प्रतिबाधा और संधारित्र पर डिपेंड करती है. और उसमें जो भी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है उसमें बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती. ये है हमारी अनुनाद की स्थिति. यहाँ पे न्यू जो है वो हमारी फ्रिक्वेंसी है. अब देखो, जब यहाँ पे ये हमारी जो एक्सएल ये प्रतिबाधा है जो एस ए से बढ़ी जाती है और जो हमारा संधारित्र है वो धारा के मान को ऐसे न्यूनतम करता है, तब एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं. तो वही हमारी म्यू नॉट की स्थिति है, एक्सएल माइनस एक्सी. For this frequency mu naught, the impedance of the circuit is minimum and the corresponding current is maximum. The variation of AC with frequency nu. तो यहाँ पे हम इसी को इस ग्राफ से समझेंगे. तो ये हमारा करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी और ये हमारा इम्पीडेंस हो गया. तो हमारा जब करंट फ्लो करता है तो ऐसे बढ़ते जाता है और फिर जब वो रेजोनेंस की स्थिति आती है उसके बाद ऐसे धीरे धीरे कम होता है, फिर यही साइकिल चलते रहता है. थैंक यू.